केंद्र सरकार ने बच्चों में डायबिटीज से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन डायबिटीज मेलिटस इन चिल्ड्रन। इसके तहत ये भारत का पहला नेशनल फ्रेमवर्क जारी किया गया है और इसके तहत 0 से 18 साल तक के सभी बच्चों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, स्कूल और कम्युनिटी लेवल पर जांच की व्यवस्था की जाएगी। संदिग्ध मामलों में तुरंत ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होगा। खास बात यह है कि यह सब बिल्कुल फ्री में होगा। आखिर इस गाइडलाइन का असली उद्देश्य क्या है, इससे बच्चों को क्या फायदा होगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरे साथ होंगे खास मेहमान जो डिकोड करेंगे इस पूरे नेशनल फ्रेमवर्क को, समझने की कोशिश करेंगे इससे आपके हमारे बच्चों का बचपन कितना सुरक्षित हो पाएगा बीमारियों और खासतौर से डायबिटीज से। छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा। जब देश की बात होती है तो अक्सर हम बड़ों की सेहत की चिंता करते हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उन नन्हे कंधों की भी सुध ली है जिन पर कल का भारत टिका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार एक राष्ट्रीय गाइडेंस डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसके तहत बच्चों में डायबिटीज की पहचान करके उसका इलाज किया जाए। इस फ्रेमवर्क के तहत भारत के हर बच्चे की जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी और ये सब पूरी तरह फ्री होगा। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में स्क्रीनिंग से लेकर जांच, आजीवन इंसुलिन थेरेपी, ग्लूकोमीटर और टेस्ट ड्रिप्स तक पूरा इलाज बिना 1 रुपए खर्च किए मिलेगा। सरकार ने साल 2013 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBS के शुरू किया था। ये कार्यक्रम अब तक जन्म से जुड़ी बीमारियों, कमियों और विकासात्मक देरी पर केंद्रित था। अब पहली बार टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को भी इसमें शामिल किया गया है। मोबाइल हेल्थ टीमें यानी MHT आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों की जांच करेंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में होने वाली सबसे आम एंडोक्राइन बीमारियों में से एक है। इसमें शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और इसकी शुरुआत सबसे ज्यादा 6 से 14 साल की उम्र में होती है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज जो पहले बड़ों की बीमारी मानी जाती थी, अब मोटापे, बैठे रहने वाली जीवन शैली और अनहेल्दी खानपान की वजह से बच्चों में भी तेजी से फैल रही है। सरकार ने इस पहल के लिए 4Ts का एक जागरूकता ढांचा भी पेश किया है। इसमें बार बार यूरिन आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, हर वक्त थकान महसूस होना और बिना किसी कारण के वजन घटना। अगर किसी बच्चे में ये चारों या इसमें से कुछ लक्षण दिखें तो तुरंत जांच करानी चाहिए। जमीनी स्तर पर RBS की टीमें स्क्रीनिंग करेंगी। संदिग्ध मामलों में तुरंत ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होगा और पुष्टि के लिए बच्चे को जिला अस्पताल के NCD क्लिनिक में भेजा जाएगा। जटिल मामले मेडिकल कॉलेजों तक जाएंगे, यानी एक बच्चा एक बार इस सिस्टम में आया तो उसे आजीवन देखभाल मिलती रहेगी। सिर्फ बच्चों का इलाज नहीं, परिवार और देखभाल करने वालों के लिए भी ट्रेनिंग का प्रावधान है। उन्हें सिखाया जाएगा कि इंसुलिन कैसे दें, ब्लड शुगर कैसे मापें, किसी भी आपात स्थिति में क्या करें और रोजमर्रा की बीमारी को कैसे मैनेज करें। WHO के मुताबिक डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो नसों और ब्लड वेसल्स को गंभीर नुकसान पहुंचाती है, इसलिए सही जानकारी जान बचाने जितनी जरूरी है। UN की रिपोर्ट कहती है कि 1990 से 2024 के बीच भारत ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 79% की कमी लाई और यह आंकड़ा दुनिया के औसतन 61% से कहीं बेहतर है। अब डायबिटीज को पब्लिक हेल्थ सिस्टम में शामिल करके भारत UK और स्कैंडिनेवियाई देशों जैसी लिस्ट में शामिल हो चुका है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, पहचान जल्दी होगी, इलाज लगातार मिलेगा और कोई भी बच्चा इस सिस्टम में पीछे नहीं छूटेगा। डायबिटीज से यह लड़ाई अब किसी एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की लड़ाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत बढ़िया। आइए स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुशील कोटरू, चेयरमैन हैं CEEDO पार्क हॉस्पिटल, सीडो पार्क हॉस्पिटल्स के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे डॉक्टर कोटरू, गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं दिव्या गांधी जी, जानी मानी डाइटिशियन हैं। दिव्या जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर कोटरू, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हुए, काफ़ी ये ऐतिहासिक कदम है, एटलीस्ट ये जो चिल्ड्रन गाइडेंस डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, अगर मैं सही हूँ तो चाइल्डहुड डायबिटीज़ केयर पब्लिक हेल्थ सिस्टम में पहली बार इंटीग्रेट करने की ये कोशिश है जो बाकी देशों में हम देखते हैं। कितना इम्पोर्टेंट आप इसे मानते हैं सर, और चाइल्डहुड डायबिटीज़ प्रिविलेंस अभी भारत में कितना है और किस लेवल पे है? ये जो बच्चों के डायबिटीज में
अभी तक हम टाइप 1 डायबिटीज को ट्रीट कर रहे थे बहुत ज्यादा, लेकिन आजकल हम टाइप 2 डायबिटीज का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो इंडियन गवर्नमेंट ने उठाया है। और हम ट्रीटमेंट के बारे में मैं बात करूंगा कि बिकॉज लैक ऑफ फाइनेंशियल की वजह से बहुत सारे बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे। फॉलोअप का इशू था, इंसुलिन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती थी बच्चों के लिए, और बहुत सारे बच्चे फॉलोअप पे नहीं आ पाते थे। तो इस स्टेप से हम प्रॉपरली एक तो स्क्रीन भी कर पाएंगे, और बहुत सारे बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं हो पाता था। स्पेशली आई एम वर्किंग इन पंजाब एंड लॉट्स ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग फ्रॉम साउदर्न पंजाब, एक जो विलेजेस से ज्यादा आते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज में भी ऐसे जैसे बच्चे बहुत ज्यादा ओबीस हो रहे हैं ड्यू टू यूज ऑफ जंक फूड्स एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो स्क्रीन टाइम बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो प्रेवलेंस तो बढ़ता ही जा रहा है टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी का, स्पेशली चाइल्डहुड ओबेसिटी इज ऑफ ग्रेव कंसर्न। एंड इस स्टेप से हम ज्यादा बच्चों को स्क्रीन कर सकते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के साथ ट्रीटमेंट यस सर, जो ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर कोटरू, आगे की कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। डॉक्टर कोटरू, अभी जब आप देखते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस आते हैं आपके पास जब व्यक्ति अपने डायबिटीज़ को लेकर के पहुंचता है या डायग्नोस होता है? क्या ऐसे मामले होते हैं कि पहले से उनमें डायबिटीज़ के लक्षण थे, या अर्ली एज में थे, 18 से पहले थे, समय पर अगर उस वक्त ध्यान दिया जाता तो ये वाली स्थिति? ऐसे कितने केस आप में आते होंगे अगर ओपीडी की अगर हम बात करें, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ से हमारे कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं? मैं दोनों केसेस के बारे में बताऊं। टाइप 1 डायबिटीज में ज्यादातर डायग्नोसिस हो जाता है, बट वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाते, कॉम्प्लाइंस का इश्यू ज्यादा है। और हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, हम डेली के 5 से 10 पेशेंट्स टाइप 1 डायबिटीज के देखते हैं, एंड मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे बच्चे हैं जिनमें ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, कुछ लोग बच्चे डायलिसिस पे भी हैं। तो ये बहुत ग्रीवियस प्रॉब्लम है कि वो उनका 10 साल पहले डायबिटीज डायग्नोज हुआ था, और उन ट्रीटमेंट न लेने की वजह से अब इस लेट स्टेज में कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रहे हैं। अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर वाले भी सारे फाइनेंसेस उनके इसी में बच्चे के इलाज में लग रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा कि ओबीस बच्चे हैं जिनको स्क्रीन करना जरूरी है, उनमें हाइपरटेंशन भी है, उनमें फैटी लिवर भी है। यंग लड़कियों में आजकल 5 में से 1 लड़की को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, और बहुत सारी लड़कियां 20 भी है, एबडोमिनल ओबेसिटी भी है। तो स्क्रीन करने से इनमें टाइप 2 डायबिटीज को या तो प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर वो प्री डायबिटीज में रिवर्स भी किया जा सकता है। तो इसका प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है, और इस प्रोग्राम की थ्रू हम बहुत सारे टाइप 1 डायबिटीज को उनको कॉम्प्लिकेशन, जो एडवांस कॉम्प्लिकेशंस है, ब्लाइंडनेस से, किडनी फेलियर से, या पैर खराब होने से जिसमें एम्पुटेशन का रिस्क भी है, तो है बहुत सारे टाइप 1 डायबिटीज जो एम्पुटेशन तक जाते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज में जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है पूरा, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ, फैटी लिवर डिजीज के साथ, डिस्लिपिडीमिया, यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक्स का रिस्क भी आगे ज्यादा होता है, और हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें स्पेक्ट्रम है। इसको रिवर्स कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू अर्ली लाइफस्टाइल इंटरवेंशन। हो सकता है बच्चे को आगे जाके एडल्टहुड में ज्यादा मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। एब्सोल्युटली। देखिए, भारत वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े डायबिटीज़ बर्डन वाले देशों में है, और जैसा सर ने भी बताया, न जाने कितने लाखों बच्चे लाइफ लॉन्ग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं, और कॉम्प्लिकेशंस बहुत आती हैं आगे, और बहुत सारे केसेस तो अंडर रिपोर्टेड हैं या अनडायग्नोज्ड हैं। ऐसे तमाम आंकड़ों के बीच में जब हमारा भारत आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो ऐसे ऐसे इंटरवेंशंस ये बताते हैं कि हमें अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेकर के चलना है डेवलपमेंट का, प्रॉस्पेरिटी का, तो ये इंटरवेंशंस बहुत ज़रूरी हैं। दिव्या गांधी जी, बताइए मैम, हमारे देश के बच्चों के लिए ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम आना अलग से, जैसे हम बता रहे थे कि अनट्रीटेड डायबिटीज़ से मोर्टेलिटी तो ठीक है, वो एक इशू है जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पूरी की पूरी बच्चों की आगे चलकर लाइफ की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं, किडनी, आई, नर्व डैमेज, जिनका सर ने भी जिक्र किया अभी, कितना ज़रूरी है मैम बच्चों को बचपन को इस डायबिटीज़ के जंगल से बाहर निकालना? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए, हम जो चीज़ पहले 60 साल में होती थी, आजकल वो 20 साल में हो रही है। अर्ली हार्ट अटैक्स, यानी कि हार्ट डिजीजेज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़,
उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, प्लस माइंडफुल ईटिंग नहीं है। पहले लोग बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाते थे और च्यू करके खाना खाते थे। आजकल हर किसी के कमरे में अपना टेलीविजन है, हर कोई टीवी देखते हुए खाना खाता है। साथ में हम ये नहीं रियलाइज करते कि हम खाने को कम च्यू कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ स्वॉलो कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें करेक्ट करनी है दैट इज़ माइंडफुल ईटिंग, और बिना किसी स्क्रीन एक्सपोजर के खाना खाना है, ताकि आप रियलाइज करें कि आप कितना पोर्शन खा रहे हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि जब हम बिना किसी सपोर्ट के खाना खाएंगे, टीवी के या मोबाइल के या इंस्टाग्राम के, आपका पोर्शन साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बड़े लोग बोलते थे कि खाने को गिन कर मत खाओ, लेकिन आज की डेट में आप खाने को जितना सोच कर खाएंगे, आपकी और आपके परिवार की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर आप देखें तो आजकल रेडी टू ईट फूड बहुत ज़्यादा आ गया है, जो कि हेल्दी माना जाता है, लेकिन उसके अंदर एज अ प्रिजर्वेटिव शुगर या सॉल्ट का एडिशन होता ही होता है, जो कि एक अलग स्टेप है जो डायबिटीज़ की तरफ लेके जा रहा है। हेल्दी, आजकल हेल्दी स्नैक्स हैं, हेल्दी स्मूदीज हैं। लोग हेल्दी के नाम पे ज़्यादा शुगर और ज़्यादा प्रिजर्वेटिव और सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर को सेल कर रहे हैं। आप देखेंगे इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया भरा हुआ है, आपको डेजर्ट सर्व कर रहे हैं जिसके अंदर शुगर नहीं है, लेकिन आप उसके अंदर खजूर डाल रहे हैं, हनी डाल रहे हैं, इतनी तरीके की चीज़ें डाल रहे हैं जो कि वो बच्चों की शुगर को बढ़ाएगा। साथ में जो हमारी ईटिंग हैबिट्स बचपन में होती हैं वही हम आगे जाके कैरी करते हैं। अगर बच्चे का बचपन में ही स्वीट टूथ है तो अल्टीमेटली बाद में जाके शुगर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहले मीठे में होती थी मिठाइयाँ, आजकल मीठे में इतनी ज़्यादा वैरायटी है बेकरी की कि आप चाहते हुए भी उस पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, और उसको हेल्दी फॉर्म में बेचा जा रहा है। रागी का केक दे रहे हैं लेकिन उसके अंदर शुगर तो है। आप मिलेट्स की कुकीज दे रहे हैं लेकिन उसके अंदर हनी, शुगर या खजूर तो डला हुआ है। तो सबसे पहली चीज, अगर हम अपने बेसिक्स को क्लियर नहीं करेंगे, हेल्दी के नाम पर डोंट ईट एवरीथिंग विच कम्स ऑन योर काउंटर। सो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस पेरेंट्स में होनी बहुत जरूरी है, और मैं बोलती हूँ आपको स्कूल में ये चीज पढ़ानी चाहिए बच्चों को कि नॉट एवरीथिंग हेल्दी इज गुड फॉर यू। सो अपने आप को एजुकेट करेंगे तो आगे जाने वाला आपका खुद का टाइम अच्छा होगा। एब्सोल्युटली, ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जो मैम ने बताया, जिनका अनहेल्दी डाइट से सीधा सीधा वास्ता होता है, हाई शुगर, प्रोसेस्ड फूड, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री, वहाँ पर अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं। बट ये जो गाइडलाइंस आई हैं ये ज़्यादातर टाइप 1 पर फोकस्ड है, जो प्रिडोमिनेटली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। डॉक्टर कोटरू इस पर थोड़ा सा और बताएंगे कि सर ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो है बच्चों में, ये इसके कारण क्या हैं? जेनेटिक हैं, दूसरे कारण हैं, कैसे ये हो जाता है, और क्या हम जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, माइंडफुल रहना है, बट टाइप 1 के केसेस में क्या ये प्रिवेंशन या अवेयरनेस से काम बनता है? सर सर आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज। बॉडी की टाइप 1 डायबिटीज इज ऑटोइम्यून डिजीज। बॉडी की एंटीबॉडीज ऑटो रिएक्ट करती है अपने इंसुलिन बनाने की सेल्स को, उनको डैमेज कर देती है। तो देयर इज एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी, इंसुलिन नहीं बन रहा। रीजंस कुछ जीन्स भी प्ले करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी प्ले करता है, और कुछ रीजंस हमें इडियोपैथिक नहीं पता। तो अभी देयर हैज बीन रिसर्च गोइंग ऑन कि हम टाइप 1 डायबिटीज होने से पहले कैसे एंटीबॉडीज को बढ़ने से या अटैक जो हमारी सेल्स को करता है उसको कैसे रोका जाए। देयर हैज बीन सम रिसर्च गोइंग ऑन, बट अभी इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो एक बार टाइप 1 डायबिटीज हो गया तो दैट मींस पेशेंट विल रिक्वायर इंसुलिन फॉर लाइफ लॉन्ग, इसीलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। अब बात यह है कि अगर इंसुलिन चाहिए तो इंसुलिन देना है, प्रॉपरली ट्रेनिंग की जरूरत है, बच्चों को, पेरेंट्स को मॉनिटरिंग की जरूरत है, इंसुलिन प्रोवाइड करना है, मॉनिटरिंग डिवाइस प्रोवाइड करना है, उसके साथ ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। तो मॉनिटर करने के साथ इंसुलिन डोजेज कैसे टाइट्रेट करना है, शुगर को कैसे स्टेबल रखना है, शुगर बार बार कम भी हो सकता है इन बच्चों में, हाइपोग्लाइसीमिया अवेयरनेस के बारे में बताना जरूरी है।
सो ऑटोइम्यून डिजीज को हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि टाइप 1 डायबिटीज किस बच्चे को होगा, लेकिन स्क्रीन करके अगर ये सिम्टम्स अर्ली डायग्नोज करके एक्यूट कॉम्प्लिकेशन से रोका जा सकता है। एब्सोल्युटली, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप बड़े बुजुर्गों से बच्चों को कंपेयर करेंगे तो टाइप 1 डिजीज़ अक्सर जुवेनाइल डायबिटीज़ भी इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एक्सपोजर 0 to 18 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। इम्यून सिस्टम अचानक पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली जो सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और इसीलिए गवर्नमेंट इस पर फोकस कर रही है। बट जब डायबिटीज़ की बारी आती है तो फिर हर तरह की डायबिटीज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, उनको बचपन में ही। तो किस तरह के लाइफस्टाइल अवेयरनेस, दूसरे इंटरवेंशन से हम कर सकते हैं। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक और ख़ास मेहमान होंगे, डॉक्टर शशांक जोशी सर हमारे साथ होंगे, सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, लीलावती हॉस्पिटल, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर शशांक जोशी, जैसे मैंने कहा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। सर, काफ़ी ये महत्वपूर्ण इस वक्त पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं जब चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज स्ट्रेंथनिंग की दिशा में देश ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है और पहली बार नेशनल फ्रेमवर्क बनाया है चाइल्डहुड डायबिटीज़ का। कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं सर, इस गवर्नमेंट इंटरवेंशन को? मैं तो ये इंटरवेंशन की सराहना करता हूँ भारत सरकार की जी। और हमारे पंतप्रधान और स्वास्थ्य मंत्री की, बिकॉज चाइल्डहुड डायबिटीज अक्सर मिस हो जाता है। बच्चों में जो 4 T's बताए गए हैं, थर्स्टी होते हैं, टॉयलेट को बार बार जाना पड़ता है पेशाब के लिए, या उनको वजन कम हो जाता है, बहुत थकान महसूस होती है, यानी टायर्डनेस, थिननेस, टॉयलेट या थर्स्ट, ये 4 में से कोई भी आ जाता है तो टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। और टाइप 1 डायबिटीज जो है, इसको हमने इंसुलिन नहीं दिया और एडिक्वेट हाइड्रेशन नहीं दिया तो बच्चों की मौत भी हो सकती है, तो ये जानलेवा हो सकता है। तो टाइप 1 डायबिटीज मिस नहीं होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक रिस्क असेसमेंट प्रोटोकॉल तैयार किया है, काफी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बनाया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये मिस आउट होना नहीं चाहिए। इसके लिए ये एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट है, और कोई भी बच्चों जो बॉर्न होगा भारतवंश में, और भारत में पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा टाइप 1 डायबिटीज के मरीज है और काफी बार इनकी जो मात्रा पाई जाती है बच्चों में पाई जाती है, तो ये मिस नहीं होए, इसलिए ये प्रमुख उद्देश्य है ये डॉक्यूमेंट का कि इसमें से अवेयरनेस, जागरूकता बढ़े, लोगों में टेस्टिंग, शुगर की टेस्टिंग करने के बाद बच्चों में अक्सर टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है तो उनको इंसुलिन दिया जाता है, क्योंकि उनकी जो स्वादुपिंड या पैंक्रियाज में इंसुलिन बनता नहीं है, फैक्ट्री बंद होती है, तो इंसुलिन उनको लाइफ लॉन्ग और लाइफ सेविंग दवाई है और ये 100 ईयर्स प्लस दवाई है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही लाइफस्टाइल जो डायबिटीज आता है वो टाइप 2 डायबिटीज, वो बहुत अलग है, वो भी बच्चों में हो सकता है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज किसी में भी मिस नहीं होना चाहिए। सर, मैं इसी में पूछना चाह रहा था आपसे, सर, ये हो क्यों जाता है? ऑटोइम्यून डिजीज इसे कहा जाता है, बट ये क्यों हो जाता है? लाइफ लॉन्ग इंसुलिन डिपेंडेंसी एक छोटे से बच्चे में क्यों हो जाती है सर? तो इसका प्रमुख कारण है ऑटो इम्यूनिटी, यानी आ बैल मुझे मार, यानी हमारे शरीर में हमारी ही इम्यूनिटी हमारे ही पैंक्रियाज के बीटा पेशी को खत्म करती है, और इसमें ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी जरूर है, जिनको HLA DR3 DR4 पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसके साथ ही यूजुअली ट्रिगर वायरस होता है, यानी इधर रेस्पिरेटरी वायरस या डायरियल वायरस जो होता है ये ट्रिगर होता है, तो वायरस को अटैक करने के लिए जो एंटीबॉडी तैयार होती है वही एंटीबॉडी बाय मिस्टेक जाके हमारे स्वादुपिंडा के बीटा पेशी को डैमेज कर देती है। तो इसलिए रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस ये एक कारण हो सकता है। अलग अलग टाइप के अनयूजुअल प्रोटीन्स का बड़ी मार हो सकता है, और उसके वजह से ऑटो इम्यूनिटी यानी सेल्फ डिस्ट्रॉइंग इम्यूनिटी तैयार होती है, और इसमें जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी जरूर है, लेकिन ये फेमिलियल नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा फेमिलियल है, तो ये जो मधुमेह है ये एक अलग प्रकार का मधुमेह है, और ऑटो इम्यूनिटी का प्रमाण पूरे विश्व में बढ़ रहा है, और भारत वंश जैसे ही डेवलप प्रगतिशील होगा तो ये आधुनिक बीमारी है, तो ये एक प्राइस ऑफ डेवलपमेंट हम कह सकते हैं ऑटो इम्यूनिटी। एब्सोल्युटली सर, सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं बल्कि ऑटो इम्यून डिजीजेस की जिस तरह से हमने बढ़ोतरी देखी है बीते कुछ सालों में, आपने बिल्कुल सही टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया सर, कि ये विकास का हम एक
पे कर रहे हैं, एक दंड, हम जो भी आप इसे कहें, और इसीलिए गवर्नमेंट के इंटरवेंशंस काफ़ी ज़रूरी थे। बट ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अच्छी बात इसमें ये है कि जो पेरेंट्स और केयर गिवर को भी ट्रेनिंग्स देने की इसमें बात कही है, क्योंकि लंबा इसमें देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो इंसुलिन को यूज़ कैसे करना है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे करनी है, इमरजेंसी केयर कैसे करनी है, इन सब की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बट हैविंग सेड दैट, जैसे सर ने भी बताया, टाइप 2 डायबिटीज़ जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, उसके, क्योंकि डायबिटीज़ जब आप सुनते हैं तो अवेयरनेस चारों तरफ डायबिटीज़ के बारे में होती है, तो बच्चों को उसको कैसे निकालें, अभी दिव्या जी ने बहुत अच्छे से बताया। दिव्या जी और बताएं, ताकि डायबिटीज़ एज अ होल इकोसिस्टम, हाँ, हम अपने बच्चों का बचपन सुरक्षित रख पाएँ या अर्ली एज में डिटेक्ट कर पाएँ, उसके लिए हमारे घर में हमारी न्यूट्रिशन किस तरह की होनी चाहिए और अवेयरनेस किस तरह की होनी चाहिए। देखिए, आप अगर देखेंगे, ये सबको पता है कि हमें प्रोटीन ज़्यादा खाना है, हमें कार्ब कम खाना है, तो मैं आपको एक बहुत फंडामेंटल चीज़ समझाती हूँ फॉर इन अ लेमैन टर्म। जो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों यूज़ करेंगे तो इट वर्क लाइक वंडर्स। डायबिटीज़ मेरा एक्सपर्टीज़ है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। हम कोई भी चीज़ जो खाते हैं, चाहे वो कार्ब है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो फैट है, अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो भी चीज़ आपकी बॉडी जल्दी डाइजेस्ट कर लेगी, वो ब्लड शुगर जल्दी बनाएगी, और जिसको डायबिटीज़ है उसका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई लिक्विड चीज़ खाते हैं, जैसे कि डायबिटिक क्या करते हैं, रात को दाल खाते हैं और अगले दिन शुगर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उस दाल को पिया है। अगर आप उसकी जगह स्प्राउट्स खाते हैं या बेसन का चीला खाते हैं तो आपका शुगर कम आएगा। तो जिस भी खाने की कंसिस्टेंसी लिक्विड है, डायबिटिक पेशेंट को उसका कंजम्पशन कम करना है, फर्स्ट चीज। तो अगर हम अब बात करते हैं फ्रूट्स की, आप देखेंगे कि इंटरनेट पे जैसे लोगों को आजकल है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक कर लिया कि 50 से नीचे ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो आप वो फल खा सकते हैं। लेकिन जिसको अनकंट्रोल्ड शुगर है या जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, वो कौन सा फ्रूट खाएगा? जो भी फ्रूट आप चबाएं और आपके मुंह में रस ना आए, आपको वो फ्रूट खाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सेब खाते हैं तो मुंह में जूस आता है, लेकिन अगर आप अमरूद या जामुन खाएंगे तो आपके मुंह में किसी भी तरीके का जूस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्रुक्टोज की मात्रा कम है। तो हम डायबिटिक को फ्रुक्टोज भी कम ही देते हैं। वेजिटेबल्स की बात करें, जो भी वेजिटेबल ड्राई फॉर्म में बनती है, जैसे कि करेले सूखे बनते हैं, परवल सूखा बनता है, वो आपके शुगर को कम करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको च्यू करके खाएंगे। प्रॉपर मैस्टिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डायबिटिक। आटा कौन सा यूज होगा? गर्मियों में ज्वार या जौ का आटा, सर्दियों में रागी का आटा। सो अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का, कुकिंग मेथड का ध्यान रखेंगे, आप बहुत बुनियादी चीजें आपने बताई हैं मैम, लेकिन बहुत इफेक्टिव बातें बताई हैं। कम हो जाएगा। एब्सोल्युटली, बहुत बुनियादी चीजें जो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत आसानी से आप इनको आत्मसात कर सकते हैं। बहुत क्विकली डॉक्टर कोटरू, फाइनेंशियल रिलीफ, क्योंकि फ्री इंसुलिन की बात इसमें कही जा रही है, कमिंग बैक टू डायबिटीज़ 1 टाइप 1 डिवाइस, ये परिवार के खर्चों को फाइनेंशियली कितना रिलीफ देगा सर? हेल्थ सिस्टम हमारा कितना स्ट्रेंथन होगा इससे? और लॉन्ग टर्म, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस रोकने से फ्यूचर हेल्थ केयर कॉस्ट भी कम होगी परिवार की, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिलीफ कितना मिलेगा इससे? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉम्प्लायंस का इशू है, जो मेडिसिन छोड़ जाती हैं, इंसुलिन बंद कर देते हैं बहुत सारे, बिकॉज पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद खर्चा फिर उल्टा मल्टीप्लाई हो जाता है। और लॉन्ग टर्म जो बच्चा है, जो प्रोडक्टिव लाइफ जाना चाहिए उनको, वो नहीं कर पाता, और आगे जाके उनके चक्कर हॉस्पिटल्स के लग जाते हैं, डॉक्टर्स के लग जाते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस इतना कॉस्टली हो जाते हैं उनका कॉस्ट। सो इस इंटरवेंशन से, इस स्कीम से, इस डॉक्यूमेंट से जो स्क्रीनिंग होगा, अर्ली डायग्नोसिस होगा, अर्ली ट्रीटमेंट होगा, प्रॉपर फॉलोअप होगा, एंड उनको फ्री मेडिसिन और मॉनिटरिंग डिवाइसेस और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग होगा, फॉलोअप होगा, तो इन बच्चों को स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज का राइट टाइम पे ट्रीटमेंट के साथ साथ, फॉलोअप होने के साथ साथ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जाएगा जी। आगे लॉन्ग टर्म में दिस विल बी अ कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन, एंड जो बच्चे आगे जाके अपनी प्रोडक्टिव लाइफ और अच्छी लाइफ बिता सकते हैं। एब्सोल्युटली, सबको सहभागिता निभानी है इसमें। स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम गवर्नमेंट लेकर के आती है, पूरे हक के साथ, अधिकार के साथ आप उन योजनाओं का हिस्सा बनिए, ताकि हम एक बेहतर भारत बना सकें, स्वस्थ भारत बना सकें। इसी उम्मीद के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शशांक जोशी सर, समय निकाला आपने। डॉक्टर सुशील कोटरू सर, थैंक यू सो मच सर। दिव्या गांधी, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम।
शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।